हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और टाइमलेस है। देखते हैं आज आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। So we have Ace of Wands, Two of Swords, Three of Pentacles, the Wheel, Eight of Cups, the High Priestess, Seven of Cups। बहुत confusion है इनकी एनर्जी में। The Hierophant, and then Ten of Wands, oh Judgment, and then Two of Pentacles, Two of Swords भी नज़र आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आया है। उनकी ज़िंदगी का ये टर्निंग पॉइंट है जो उनकी असेंशन की तरफ उनको लेके जा रहा है बेसिकली। बट आई फील कि ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्यों नज़र आया, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है उनका। धीरे धीरे वो चीज़ें समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपकी ही वजह से नहीं, कुछ और चीज़ें भी उनकी लाइफ में चल रही हैं जिनको लेकर ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये उनकी लाइफ में एक, जैसा मैंने कहा कि टर्निंग पॉइंट है। कुछ सीखेंगे, कुछ लर्न करेंगे। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, सेजिटेरियस एंड एरीज़, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो ये इंसान कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। मे बी उनके कोई गुरु हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई स्पिरिचुअल कोई पर्सनैलिटी हैं जिनसे वो हेल्प ले रहे हैं, जिनसे वो पूछ रहे हैं कि ये सब चीज़ें मेरे साथ जो हो रही हैं ये क्या है और ये क्यों है। मे बी वो कोई ख्वाब बार बार देख रहे हैं। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है। कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ और साइंस जो वो बार बार देख रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। आई फील कि ये इंसान स्पिरिचुअल ग्रोथ से गुज़र रहे हैं बट अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। बाकी अगर हम इस कनेक्शन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही ऑन एंड ऑफ है आपके साथ और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लाइफ में उनके स्टेबिलिटी नहीं है और उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि फ्यूचर के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। बहुत ही कन्फ्यूजन है और जो जॉब वो कर रहे हैं या जो काम वो कर रहे हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। आई जस्ट फील कि ये इंसान, इनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है, कुछ समझ नहीं पा रहे, कन्फ्यूजन है और आपकी ज़िंदगी से भी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लग रही है मुझे। और कभी बहुत आपसे पैशनेट होकर अच्छे से बात करना और कभी बिल्कुल आपको गोस्ट करना, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। आई जस्ट फील कि क्योंकि ओवरऑल उनकी लाइफ में आप कह लो, जैसा मैंने कहा कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, इस वजह से भी वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली जो भी चीज़ें चल रही हैं। उस वजह से ये इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो लाइफ की क्या डायरेक्शन है अभी समझ नहीं आ रहा है। कुछ टाइम के बाद चीज़ें उनके लिए क्लियर होंगी। बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि उनकी अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी इस वक्त नहीं है और यही चीज़ आप लोगों के कनेक्शन को अफेक्ट कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो फिगर आउट कर लेंगे सारी चीज़ों को, फिर आपके साथ शायद कनेक्शन ठीक हो जाएगा उनका। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि मे बी वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं या घर चेंज कर रहे हैं।
मे बी उनका चाइल्डहुड जहाँ गुजरा, जिस घर में, अब उनको चेंज करना पड़ रहा है फॉर वट एवर रीज़न, या कंट्री चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है जो बड़ा अनकंफर्टेबल है। बट आई डू फील कि इस चेंज के बाद, ये अनकंफर्टेबल चेंज है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन इसके बाद वो काफ़ी ग्रो करेंगे और उनके अपने अंदर भी चेंज आएगा। सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।